मोबाइल खरीदते हुए हम सिर्फ उसके प्राइस देखते हैं, लेकिन हमें इस प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि प्रोसेस में हुई गलतियों की वजह से हमारे सिविल स्कोर एंड हमारी जेब पर भी भारी पड़ सकता है। तो कल मैं अपने दो फ्रेंड्स से मिला जो मोबाइल फोन्स को सेल करते हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताए जो करंट मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कुछ लोग मोबाइल फोन खरीदते हुए सारी पेमेंट कैश में कर देते हैं, लेकिन शॉपकीपर्स बिना कस्टमर को बताए हुए उनको ईएमआई पे ट्रांसफर कर लेता है और उस पूरे पैसे का वो यूटिलाइज करता है एज ए प्रिंसिपल और उसकी ईएमआई खुद भरता है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब शॉपकीपर उस ईएमआई को भर नहीं पाता और उसका इम्पैक्ट कस्टमर के सिविल स्कोर पर पड़ता है। और दूसरा एग्जांपल, शॉपकीपर्स आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट से सेल आते ही एक बल्क क्वांटिटी में मोबाइल फोन्स परचेज कर लेते हैं और फिर उन्हें करंट रेट के हिसाब से कस्टमर्स को सेल करते हैं। उनसे उनका प्रॉफिट तो हो जाता है, लेकिन इसमें कस्टमर का नुकसान है। मान के चलिए फ्लिपकार्ट की बिग मिलियन डील पे किसी ने एक मोबाइल फोन खरीदा था और वो अभी तक नहीं बिका। अब शॉपकीपर्स उसको आज बेचता है। कस्टमर के लिए तो वो नया है, लेकिन उसकी वारंटी आउट हो चुकी है और इससे उनको वारंटी क्लेम में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं इनके कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशन बताता हूँ जिनको आप अप्लाइड करके इन चीजों से बच सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन किसी ऑथराइज शोरूम या किसी ट्रस्टेड पर्सन से ही खरीदे। किसी भी रैंडम शॉप पे जाके मोबाइल फोन ना खरीदे। और अगर आपने मोबाइल फोन की फुल पेमेंट कर दी है तो बिल पर अपना नाम, डेट, मोबाइल की डिटेल्स, फुल पेमेंट अमाउंट और उन पर शॉपकीपर्स की स्टैम्प और उस पे सिग्नेचर और सबसे बड़ी चीज उस पे वैलिड जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। और अगर आप ईएमआई पर मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं तो ईएमआई की डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ कॉपी जरूर डिमांड करें शॉपकीपर से, जिसमें पूरी डिटेल्स क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, जिसमें आपकी ईएमआई अमाउंट और कितने मंथ्स के लिए ईएमआई की गई है वो मेंशन होनी चाहिए। और मैं इन सब प्रोसेस पे छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ, मोबाइल एक जरूरत है, लेकिन जरूरत के नाम पर महंगा फोन लोन पर लेने की जरूरत नहीं है। अपने बजट के हिसाब से लो प्राइस मोबाइल ही खरीदें और मोबाइल परचेज करने के बाद बिल, वारंटी डिटेल्स एंड ईएमआई का पूरा डिस्क्रिप्शन ले लें। सस्ता मोबाइल लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना डिटेल्स चेक किए हुए मोबाइल लेना महंगा पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।